शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। माँ तेरा सुंदर ये रूप नवदा भक्ति प्रगटा देगा। रवि सूर्य में नवरात्रा भारत का भाग जगा देगा। जो अंधकार छाए भारत और राजा प्रजा के मिटा देगा। राजाओं को सद्बुद्धि दे धनपति के पीछे भगना भगा देगा। राजा भागे धनपति के पीछे और प्रजा भागे राजा के पीछे और 1,48,00,00,000 भारत वाले भागे माता तेरे पीछे। ऐसी सद्बुद्धि अब प्रगटा दो और कलयुग में चमत्कार अब बतला दो। और रविवार का नवरात्रा कलयुग में डंका बजवा दो। ये बजे नगारा राम नाम और रावण की सत्ता हटवा दो। जो दानवता करता जग में उसको पाताल में पहुंचा दो। आपका रूप है शक्ति रूप और शक्ति उपासना हम करते हैं। और माता हर आत्मा में आप माँ का बिंदु हो। हम माँ का वर्ण अब करते हैं। राम वर्ण हम करते हैं और श्याम वर्ण हम करते हैं। और त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र को नवरात्रा में जपते हैं। धीर धैर्यम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञानचक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दधि अक्षरटारिणी सरस्वती। अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती माँ, मैं सबसे पहले आपकी उपासना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, 4 हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। हे माँ, घट स्थापना करूं आपकी और गंगा जल मां इसमें प्रगटाओ। और आत्मा मेरी गंगा जल बन जाए निर्मल, मुझको आप बनाओ। इस निर्मल घट में माता बैकुंठ से राम को आप बुलाओ। कलयुग की ये हटे काली माँ और भगवा रंग भारत फैलाओ। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की शक्ति यहाँ प्रगटाओ। आदि सनातन धर्म हमारा और माता हमको गले लगाओ।
हम अज्ञानी बालक कलयुग और नाम न जप ना जाने कोय, माता कृपा करो जगदम्बा और भारत की तो जय जय होय। दानवता का नाश करो और मानवता का करो प्रकाश, और राम विजय अब तुम करवा दो, रावण का कर दो अब नाश। अरे 10-10 मुख ले करके रावण और देखो भारत घूम रहा, और सीता चोरी करने को भाई कुचक्र षड्यंत्र रचा ही रहा। तो माया के पीछे है राजा, अरे उनका डमरू बजवा दो, भारत से भगवान आप अब दानवता को हटवा दो। अरे सेना वाली जगदम्बा और अमृत भारत बरसा दो, नवदा भक्ति 9 दिन की नवरात्रा हमसे करवा दो। कोई विघ्न न बाधा हो पावे और शुभ कामना हमें प्रदान करो, और राम और जानकी की कृपा का भारत में वरदान भरो। अरे नव दुर्गा आप भी और नवरात्रा गतियाओ, चैत्र विक्रमी सम्मत 2082 महर्षि की जयंती गौतम और ऋषि अहिल्या अर्धनारीश्वर स्वरूपा, जिनकी नारी अहिल्या और छुआ पाषाण शिला बन जाए। शिला अहिल्या बन गई जब राम कृपा हो जाए, तो वैसी कृपा भारत के ऊपर, भारत धर्म की चट्टान, और उसे अहिल्या ही मानो, हिला सके नहीं कोई इंसान, उसे हिला सकते हैं बस नाम है उनका राम। अरे विश्वामित्र के साथ में और नारी रूप महान तो भारत माता अहिल्या, और जनक जानकी रूप आज है गौतम जन्म दिवस और 82 रूप स्वरूप। तो अष्टवक्रा अष्ट सिद्धि नवनिधि वरदान में 8 और 2 10 दिशाओं में नवरात्रा व्रत पान ये। महर्षि गौतम जयंती पर वाणी महर्षि गौतम को प्रणाम करती है, गोदावरी धाम को प्रणाम करती है, नासिक पंचवटी को प्रणाम करती है, ब्रह्मपाली पर्वत पर गौतम पर पहले गौतम ऋषि की कृपा प्राप्त करें, क्योंकि आद्य गुरु गौतम हमारे और आरती हम उनकी भी उतारें। भारत का गौरव गणेश है, शिव का पुत्र कहा है, गौरी गणेश स्थापना घट स्थापन पाए। गोदावरी का गंगा जल है, घट में भरकर लाए, और गोद बन गई पंचवटी और उसमें राम प्रगटाए। राम सिया और लक्ष्मण और उनकी गोद में जान, पूरा भारत शरण आपकी देव हमें वरदान। तो गो किसे कहते? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और राम अवध में राम बन गए, द्वापर में गोपाल। तो भगवान नारायण त्रेता युग में रावण को नष्ट करने के लिए और मानवता का कल्याण करने के लिए और भारत में राम राज्य की स्थापना करने के लिए, और विप्रधेनु सुर संत हित, इन 5 शक्तियों की रक्षा करने के लिए अवतार ले लिया। और भगवान कृष्ण ने कंस, कौरव, जरासंध, बकासुर, पूतना, बड़े बड़े राक्षसों को नष्ट करने के लिए गोपाल बन गए। और कलयुग में तो काली काल है। अरे हंस चुगेगा दाना दुन का, और कौवा मोती खाएगा, कौवा मोती खाएगा। 2025 में भैया ग्रहण के बाद नवरात्रा आवेगा, तो ये सब उल्टा हो जावेगा और कौवा भाग जावेगा। तो कौवा भागे अब भारत से, और हवा ऐसा होए, और हंस ही खाएगा मोती, और कौवा पाताल में हो।
तो अभी तक तो उल्टा हो रहा था, लेकिन ग्रहण पड़ा विदेश में और राम और जानकी की शक्ति प्रवेश करी भारत में। जब देखा कलयुग में और राजा प्रजा सब मस्त, अरे भोगों में सारे पसे, सूरज हो गया अस्त, अरे डूब गया राजा का सूरज, अब पश्चिम में गति पाए, और पश्चिम में जब अस्त हो तो डूब डाब के जाए। पूरब में अब उदय हो रहा और आज रवि का वार, और राम की जय जयकार है, राम बड़ी सरकार। तो राम का सूर्य रविवार को भारत में उदय हो रहा है, और अभी तक तो कौवा मोती खा रहा था और सब काम उल्टे हो रहे थे, लेकिन आज से कौवा बाहर जाएगा इस भारत से। अरे कौवा जयंता को मान, अपनी जय जय जो भी करावे उसको तो कौवा ही मान। सारे राजा अपनी जय जय करा रहे हैं ये विश्व समान, अरे कौवा उनको जयंता मानो, चोंच मार राजान की जान। जयंता ने तो लक्ष्मी जी की चोंच मारी और विश्व के सारे राजा इस समय कौवा बने हुए हैं, और अब धनपतियों की चोंच मार रहे हैं। धनपति बन गई जानकी और मारे चोंच जयंता, और श्राप लग गया भैया और बचा न सके कोई संता। आखिर नारद ऋषि ने और बचा लिया जयंत। नारद को पत्रकार मानो और पत्रकार हैं संत, तो कलयुग के पत्रकार भी वैसे ही हैं, ये बचा नहीं सकते। कलयुग केवल राजा जी की करते जय जयकार, ऐसे कलयुग देखे नारद हमने पत्रोंकार। पत्र भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, नहीं उनके कुछ पास, जैसा राजा कहे है उसका करे प्रसारण प्रकाश। जो राजा कह दे उसका प्रसारण कर देते हैं, ये उनका धर्म है। कली धर्म झूठा जानिए, इसे अंधकार ही मानिए। कली धर्म अब श्री राम जी का मर्म देखो जानिए। मानस पढ़ो, गीता पढ़ो और धर्म उनको मानिए। अधर्म कलयुग में हो रहा, उनका ये अंत जानिए। तो अंत होएगा जयंता का, राजा इंद्र का पुत्र, और फर का बाण राम जी मारे उड़ जाएगा फुर। तो मारा बाण जयंता जब ही, एक नयन तजी जगत भवानी, और एक नयन कर दिया उसको। हे राजाओं, हे कौओं, कलयुग के कौओं, ये क्या कर रहे हो तुम? अपने को तो दोनों आंखों से देख रहे हो और गरीबों को एक आंख से देख रहे हो, और उनकी आंख फोड़ने की और चोंच मारने की तैयारी करो। जाओ, एक नयन कर तजा भवानी, और देखो जयंता की यही कहानी। एक आंख से देखे जयंता, एक से शुक्राचार्य। तो जो हालत शुक्राचार्य की हुई भगवान वामन अवतार ने की, वही हालत राम जी ने जयंता की। तो जयंता राजाओं को कहते हैं। कलयुग के जितने भी राजा हैं वो शुक्राचार्य से ग्रसित हैं, और अपनी आंख फुड़ाने के लिए उनके गुरु तैयार बैठे। किसी की दोनों आंखें फूटी है, किसी की एक फूटी है, तो फूटती तो जरूर है, क्योंकि जैसा राजा वैसा गुरु, और अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। ऐसा ये नवरात्रा होगी खूब भिड़ंत। वाणी सच सच बता रही है, उगा सूर्य श्री राम। अब भारत में अंधों का यहाँ पर देखो क्या काम। अंधे राजा अंधे प्रजा, अंधा जगत ये होए। अंधकार को हटा देते हैं वही राम जी होए। तो जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया। जप लो भारत वालों, राज प्रवेश भारत में किया शुभ 2025 में देखो, और नवरात्रा भारत में आया। सब राजाओं के अंधकार हटा दिए, जाड़े कूड़े और प्रकाश को फैलाया। तो रविवार से रविवार तक और 8 नवरात्रा जहान, और जिसका अंक ये 8 हो उसे शनि ही मान। शनि गए हैं मीन में, कर दे काम तमाम। अधर्म मत करना राजाओं, वरना बनोगे सड़क सब छाप, सड़क छाप बन जाएंगे राजा। ऐसा योग ये आए,
अरे शनि गया है मीन में और रवि प्रकट हो जाए। तो सूर्य में रवि है और सूर्य का पुत्र शनि है, तो पिता और पुत्र मिलकर के अंधेरा भारत का हटा देंगे और 9 दिन में नवरात्रा में पापियों के नाम निशान मिटा देंगे और घट स्थापना वाणी कर रही अधर्म घटा देंगे। कुरुक्षेत्र भारत से हटे धर्म क्षेत्र बना देंगे। तो राम धनुर्धारी हैं भैया। तो धनु और धनुर, तो ध का मतलब होता है जो धैर्य से धारण किया जाए, वो सबसे बड़ा धन है। और धैर्य से धारण राम जी को करना चाहिए, कृष्ण को करना चाहिए, शक्ति को करना चाहिए और गणेश को करना चाहिए। क्योंकि जो हम धारण करेंगे वह हमारी आत्मा में नारायण की कृपा होगी। ध माने धारण और न माने नारायण, उसे धन कहते हैं। तो और कलयुग के राजा और प्रजा धनपतियों के काले धन को मानती है कि काला कर्म कर रही कलयुग और सारा जगत जहान, और काले धन से धनपति और देखो फूले समान। और काली बेलड़ियां हो गई और अमर बेल सी छाए, चूस चूस कर पेड़ का सारा रस पी जाए। ऐसे धनपति कलयुग में और युगन नहीं होए। अरे अब उल्टा हो जाएगा और अमर ये भारत हो, अमर बेल है राम जी और वो कभी न मरता जाए। अमृत देने हर युग में वह भक्तों कोई आए तो नवदा भक्ति अमृत मानो, कर लो अमृत पान। अरे चमक जाएगा भाग्य तुम्हारा, चमके हिंदुस्तान। जय ओ श्री राम, जय राम, जय जय राम। कलयुग उल्टा हो रहा रामा और कर रहे साधु संत विश्रामा। राजा भोग राज मल माना, प्रजा के पास नहीं खाने का दाना। सती उगाड़ी फिर कल युग में और साड़ी नोत झिमाए कल युग में, और वेश्या मौज मनावे कल युग में, और धनपति को सब गले लगावे कल युग में। अरे उल्टा हो रहा सारा कामा और बिगड़ गया सब धर्म तमामा। उसको सुधारो आप भगवाना, नाम आपका कल की भगवाना। और कलयुग आज कराय प्रवेशा और पंचदेव पूजा में प्रवेशा। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। अब तक उल्टे हो रहे कामा और 2082 माना। ये तो नव वर्ष चैत्र प्रगटाई, चेतना राम प्रकट करवाई। और राम स्वरूप चेटिका चंडा और चंद्र क्षेत्र का रूप अखंडा। और सर्व शक्ति व्यापक गति पावी, शक्ति को हम रहे पुजावी। पान पताशा और नारियल ले और धूप आरती लई जलाई। घी को दीपक दियो राम ने और नव दुर्गा को रहे बुलाए। पंचवटी में बैठ गए राम जी और शक्ति पूजन कर रहे भाई। अरे नव दुर्गा बुलवाली देखो और गोबर चौको दियो लगाए। राम लखन और जानकी पूजे, ऐसो नवरात्रा प्रगटाए। धन धन भारत भाग जग्यो है, पंचवटी शरीर हिमान। और उसमें बुला ले राम लखन और भरा ले जानकी जान। और पंच तत्व की देह में भैया घट स्थापन कर ले राम। और गोबर चौको दियो राम ने और मंत्र पढ़ रहे हैं श्री राम। राम रमाए रमे रम नामा और पूर्ण हो भारत सब कामा। भक्तों के अब भाग जगाई और देखो पाप की घटा हटाई और काले कर्म हटा दे रामा। ऐसा नवरात्रा ये माना। भगवान राम ने पंचवटी में नव दुर्गाओं का आह्वान किया और कहा, लक्ष्मण तेरे काल सर्प दोष है और तू मेरा भाई है।
और हम धर्म युद्ध की ओर जा रहे हैं। और राजनीति का धर्म यह है कि राष्ट्र की रक्षा करें। पत्नी और भाई यदि शहीद भी हो जाएं तो मुझे बड़ा गर्व होगा कि मैंने धर्म की और राष्ट्र की रक्षा के लिए सब त्याग दिया और सत्ता त्यागी अयोध्या की और भाग प्रजा का जगा ही दिया। तो राम लखन सीता पैदल पैदल और चरणों रहे बिछाए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चरण पड़े यहाँ। ये भारत देश है जहाँ नारायण रूपी राम, शेष रूपी लक्ष्मण और लक्ष्मी रूपी जानकी के चरण भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं। उन चरणों को देखने के लिए सूर्य भगवान उत्तरायण और दक्षिणायन होकर के हर वर्ष गुजरते हैं। 6 महीने सूर्य भगवान उत्तरायण रहते हैं। इस समय उत्तरायण सूर्य का नवरात्र है और 9 वर्ष है और गौतम ऋषि का जन्मदिन है। इसलिए जब हम अहिल्या को तार सकते हैं तो भारत को क्यों नहीं तार सकते। तो भारत को तारना धर्म हमारा और भारत है भगवान हमारा और हमारा भारत में अवतार हमारा, अवध में राम नाम है प्यारा, कनक भवन ये देश हमारा, करेंगे इसका जय जयकारा। भाई लक्ष्मण, वीर घातनी लगे तुम्हारे पर तुम बल गए अति बलवारे, आसन दृढ़ भोजन दृढ़ और निद्रा दृढ़ जो होए, इतनो जो दृढ़ होए तो मरे न बुढ़ो होए। तो 12 साल तक नवरात्रा करते हुए लक्ष्मण जी और राम जी और जानकी जी इतने दृढ़ हो, कंदमूल फल करें आहारा, फिर भी राम नाम जयकारा। 12 वर्ष तक राम लक्ष्मण सीता ने कंदमूल फल खाए, ब्रह्मचारी रहे। और लक्ष्मण जी तो अपनी पत्नी उर्मिला को भी छोड़ करके और भगवान के साथ पैरा लगाते थे, वीरासन। तो निद्रासन, नींद भी नहीं ली। शिमला मिर्ची का काजल और लक्ष्मण आंख लगाते थे, जलन होती थी आंखों में पर वह तो सो नहीं पाते थे। और राजा कलयुग मौज में सो रहे और कर रहे सारे भ्रष्टाचार, ऐसे राजा कलयुग के चाहे जिस भी देश में हो बेकार। लक्ष्मण से सीखो वीरासन, जिसने राज नहीं ताज लिया और रामचंद्र ने छोड़ी अयोध्या और जंगल में वनवास लिया। हे राजाओं, सीखो ये नवरात्रा तुम्हें सिखा देगा। सबक सिखाने आया शनि और सब उल्टे करवा देगा। उल्टे काम है सभी तुम्हारे, हो जाओ अब तुम बदनाम, कोई रोक नहीं सके तुम्हें, झूठे लेते हो तुम राम। अरे राम नाम झूठा ले कोई, अरे कभी सफल उनको नहीं मान, सफल मनोरथ होए तुम्हारे और ये बोली वाणी भगवान। तो जाओ भारत वालों, आज से तुम्हारे सभी काम सफल होंगे, क्योंकि पंचवटी में राम जी का वरदान भारत को आज मिला है। रविवार का दिन है। तो र का मतलब होता है राम, र का मतलब होता है रमण रेत और वी का मतलब होता है विष्णु। तो विष्णु राम बन जाते हैं और विष्णु रमण रेत में कृष्ण बन जाते हैं। तो आज रविवार का दिन है और नवरात्रा है। तो नवरात्रा में शक्ति या तो जानकी होती है या राधा होती है और नव दुर्गाओं की शक्ति होती है। तो सारी सब कुछ मिल गया और भारत हुआ मिलाप और राम कृष्ण राधा और जानकी खड़ी हमारे पास, नव दुर्गा भी खड़ी है और हो गया दिव्य प्रकाश। कलयुग काली मां हट गई और नवरात्रा गति पास, घट स्थापना हो गई। घट घट में है राम, पूरा भारत घट बना, उसमें आ गए राम, उसमें गंगा जल बन गए और शक्ति रूप महान। नव दुर्गा की शक्ति है घट स्थापन मान। और 82 में रावण पड़े और 8 और 2 हैं 10 और रावण तो मारा जावेगा। निकले सारे कस, तो कस बड़ सब निकले रावण के, रावण दानव सरकार और राम की जय जयकार होएगी। लंका जले 1000, पाप की 1000 लंकाएं जलेंगी। कहीं भूकंप होगा और कहीं हो राजद्रोह
और कहीं राजा भगेगा सत्ता देखो अपनी छोड़। अरे कहीं उखड़े ये ट्रंप और कहीं पुताई पे काली माँ छा जाएगी, और कहीं जिंद भूत जो लग रहे उनको हटाई जाएगी। गूगल वहां फेंकेंगे हम और धूप बत्ती लाएंगे, और पूरे जगत में राम नाम की ज्योति खुद ही जल जाएगी। जुगनू है राजा कलयुग के, हम राम का सूर्य चमकाएंगे और भारत का भाग्य जगाएंगे, और नवरात्रा में 9 दिन एक राम का गाएंगे। तो एक नाम अगर नवरात्रा में जप ले कोई भक्त, तो 1 अरब नामों का फल मिलता उसे तुरंत। ये 9 दिन विक्रमी संवत 2082 के बड़े महत्वपूर्ण है। चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि शुभारंभ हो चुकी है, और पंचक रावण और दानवता और राजाओं के लगा है, प्रजा के नहीं लगा, क्योंकि पंचक लग गए रावण के तब रावण मारा जाता है। और धूम केतु जब धूम मचावे राहु केतु तब आता है, राहु केतु की परछाई है ये पंचक प्रगटाता है। और रामचंद्र तो उस पे रेता देखो रोज लगाता है। बुद्ध का ये नक्षत्र ये जानो, और काल सर्प गति जान, और केदार योग में नवरात्रा तो मंगल भारत में, तो भारत का मंगल होगा, अमंगलों का नाश होगा। और सारे भक्त जब एक नाम जपेंगे तो 1 अरब होगा, और 1 अरब जपने से अपना, अपने राष्ट्र का और अपनी परिवार का कल्याण करना ही हमारा धर्म है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म नवरात्रा में परहित है। तो परहित में आप अपने लिए नवरात्रा करो तो ये तो सभी कर लेंगे, सारे राजा अपने घर को बढ़ लेंगे। इसमें कैसे कितने मिनट लगते हैं, 1 हस्ताक्षर से पूरा धन राजा अपने यहाँ मंगा सकता है। ये राज दरबार की शक्ति की सत्ता होती है, और विष्णु दरबार की शक्ति होती है कि वो एक झटके में बड़े से बड़ी आत्मा को पाताल में पहुंचा सकता है। जो वामन अवतार ने वाली को करके दिखाया था, जो इंद्रासन का भूखा था लेकिन उसको पाताल लोक का राजा बना दिया, जा इस योग्य तू है नहीं। तो राजा कलयुग के भी ऐसे ही हैं जैसे राजा बलि थे, सब इंद्रासन की भूख में तड़फे रोज तमाम, और सारे राजा कर रहे देखो गलत सब काम, एक भी सच्चा काम और किया नहीं गति जाए, परहित तो ये किया नहीं, अब रोज रोज पछता है। तो पछताना पड़ेगा क्योंकि परहित किया नहीं। और बैसाखी से सो रहा रावण लंका जाए, एक कंधे पे ही रावण था, एक पे कुंभकर्ण, उसकी बैसाखी पर मेघनाथ की शक्ति के ऊपर रावण फूल रहा था। रावण के पास कुछ भी नहीं था, विज्ञान था, शिव की कृपा थी, लेकिन अज्ञान भी बहुत था। तो दानवता में अज्ञानता के कारण दानवता का पतन होता है, और मानवता नवरात्रा होती है। नवरात्रा 9 भक्ति को कहते हैं, और ये 9 कन्याएं भगवान ब्रह्मा जी की 9 लड़कियां हैं। और ये शुभ शगुन में भारत में नवरात्रा का शुभारंभ है, क्योंकि शक्ति अपनी कृपा भारत को देगी, भक्तों को देगी, और दानवता का पतन और दानवता में आग लगाने का काम शक्ति करती है। रावण भी जल गया फक फक फक, धक 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 लंक जली, कौरव भी जल गए धक धक धक, और कुरुक्षेत्र की शक्ति घटी, और कंस को मारा कृष्ण ने, और देखो दानवता मथुरा में घटी। ब्रज में तो चमका चंद्र कृष्ण, और राम की शक्ति लंका में लगी, जय जयकार हो गई लंका। और देखो राम का नाम, ईश्वर शक्ति करती है सदा सदा शुभ काम। तो नवरात्रा शुभ काम है, और कर लो भारत वालों 9 दिन तक, 1 साल में 2 बार, और भक्ति उत्पादन कर डालो। तो भक्ति का उत्पादन है ये, 9 दिन कर लो जाए, उसी फसल से मौज होएगी, मंगल भारत पाए। तो भारत में हर वर्ष 2 नवरात्रा मनाया जाता है, एक उत्तरायण में और एक दक्षिणायन। और देवता 2 नवरात्रा मनाते हैं, एक बसंत का एक रथ यात्रा का। तो 2 गुप्त नवरात्रा होते हैं और 2 नवरात्रा होते हैं, इसे नवदा भक्ति कहते हैं। और आपकी शरीर के अंदर यदि नवदा भक्ति जागृत हो जाए तो आत्मा प्रबल होकर के परमात्मा में विलीन हो जाती है। और कितना भी अशुभ कामी हो, क्रोधी हो, कोड़ी हो, सारे 100 तरह के 9 ग्रह उसके पीछे पड़े हों, लेकिन भगवान का नाम श्रद्धा से नवरात्रा में जपे तो भगवान उसका कल्याण कर देते। क्योंकि भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव तो राजाओं के यहाँ है। ये विपक्ष है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मेरा दुश्मन है, उसको
मारने के लिए 24 घंटे षड्यंत्र करते हैं राजा, और भगवान कल्याण करने के लिए सोचते हैं कि इस दुशासन का भी कल्याण कैसे करें, इस धृतराष्ट्र का कल्याण कैसे करें, इस रावण का कल्याण कैसे करें। तो राम की सोच देखो, रावण को भी मुक्ति दी, धृतराष्ट्र दुर्योधन को भी मुक्ति दी, कंस को भी मुक्ति दी। तो पापियों को मुक्त करते नाम उसका राम है, और बाकी जितने राजा हैं सारे चारों युगों में बदनाम है। तो बदनामी से बचना हो तो रहो राम के साथ, और जो बदनामी में जाना चाहो तो रहो सत्ता के साथ। तो सत्ता ही बदनामी है, और सत्य राम का नाम 9 दिन तक जप लो भैया तो मंगल हो शुभ काम। पहला दिन नवरात्रा और कथा राम की होए, सुने सुनाए जो इसे तो भारत मंगल होए। भारत के भक्तों का भगवान राम करो कल्याण, राम हमारे माता पिता हैं, राम है भगवान, राम हमारा भारत है, और राम जानकी जान, राम सिया दोनों आ गए हैं। करो नवरात्रा शुभ काम, बोलो जय श्री राम।